चलिए आगे देखते हैं। एक सारणी है ना, टेबल देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, आपका पदार्थ दे दिया हुआ है। अब हमको देखना है कि घुल जाता है या फिर नहीं घुलता है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, दूध करेंगे है ना, किस में करेंगे, जल में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका घुल जाता है ना। मिट्टी का तेल लेते हैं तो मिट्टी का तेल क्या होता है, घुलता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, पानी के ऊपर एक अलग से परत बना लेता है, तैरता रहता है। अगर हम नींबू का रस डालते हैं पानी में तो वो क्या हो जाता है, घुल जाता है पूरी तरह से, है ना। अगर हम नारियल का तेल डालते हैं तो वो भी क्या होता है, आपका नहीं घुलता, वो भी क्या करता है, परत बना लेता है और ऊपर में तैरता रहता है। अगर हम कोई सा भी तेल लेते हैं तो वो भी क्या होगा, आपका घुलता नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिक्चर के थ्रू कि हमने पानी में दूध डाला तो पूरी तरह से घुल गया है। कोई सा भी अगर हम तेल डालते हैं तो वो क्या करता है, पानी में नीचे घुलता नहीं है, बल्कि एक परत बना लेता है और वो क्या करने लगता है, तैरने लगता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये जब हमने किया तो क्या देखा कि कुछ गैसें पानी में घुल जाती हैं, जैसे अमोनिया आदि, और कुछ गैस पानी में नहीं घुलती है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि हम क्या कर रहे थे, तेल डाल रहे थे या फिर दूध या नींबू का रस डाल रहे थे। अगर हम गैस की बात करते हैं तो कैसा गैस आपका घुल जाता है, अमोनिया। ठीक है, कैसा गैस आपका घुल जाता है, पानी में अमोनिया घुल जाता है। लेकिन जब वही बात हम किसकी करते हैं, हाइड्रोजन की करते हैं, नाइट्रोजन की करते हैं, ये भी क्या है, आपकी गैस है। अगर इसको हम पानी में डालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होता है, पानी में नहीं घुलता है। आपके दो गैस एक और हैं, आपके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है, आपका ऑक्सीजन है। ये भी क्या रहते हैं, आपके पानी में घुल जाते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में घुलते हैं। जैसे कि आपका पता होगा, वाटर को क्या बोलते हैं, पानी को कैसे लिखते हैं, H2O। देखिए इसमें O क्या है, प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन आपका पानी में मिला रहता है। और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो अपना जो सांस लेते हैं वो यही ऑक्सीजन के द्वारा क्या करते हैं, लेते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, विलय या मिश्रण। विलय किसको बोलेंगे या फिर मिश्रणीय किसको बोलेंगे, जो पानी में घुल जाता है। ठीक है, जो पानी में घुल जाएगा, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे वो गैस में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं या फिर मिश्रणीय बोलते हैं। ठीक है, अविलय या अमिश्रणीय किसको बोलते हैं, जो पानी में नहीं घुलता है। ठीक, जो घुल जाए मिश्रणीय है, जो नहीं घुलेगा वो अमिश्रणीय है। क्लियर इतना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हम उसके गुण देख रहे हैं, है ना, पदार्थ के गुण देख रहे हैं। तो अब कौन सा गुण देखेंगे, चुंबक के प्रति आकर्षक, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेट के प्रति आकर्षित होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हमको क्या करना है, क्या चाहिए, चुंबक चाहिए, लोहे की कीलें चाहिए, लकड़ी की तीली चाहिए, प्लास्टिक के बटन, ऑल पिन व अन्य वस्तुएं। ठीक है, आपको जो भी मिल रहा है आपको क्या करना है, वहाँ पर से ले लेना है और फिर उसको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है, ऑल पिन ले लिया है ना, कुछ धातुएं ले ली हैं, और क्या बोलते हैं, कुछ आप प्लास्टिक ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें लेंगे, फिर उसको आप मैग्नेट में क्या करेंगे, उसके ऊपर लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, जो ऑलपिन है वो क्या है, आपका धातु से बना रहता है, तो मैग्नेट में चिपक जा रहा है। ये छोटे छोटे लोहे के पदार्थ है जो चिपक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका लोहा रहता है और जो लोहे के बनु धातु रहते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेट से क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं। क्लियर इतना। अब ये वाला डायग्राम देखिए। ठीक है, मैग्नेटिक वर्सेस नॉन मैग्नेटिक मेटल्स बोला है, मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक किसको बोलते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, मैग्नेटिक आप किसको बोलोगे, जो मैग्नेट के प्रति आकर्षित होता है उसको हम मैग्नेटिक मेटल्स बोलेंगे, है ना। मेटल यानी बस क्या है, धातु। तो क्या हो गया आपका, आयरन से बना हुआ, निकल से बना हुआ, कोबाल्ट से बना हुआ, स्टील से बना हुआ, जो भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मैग्नेट से चिपक जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेटल्स बोलते हैं। क्लियर इतना। और नॉन मैग्नेटिक मेटल आप किसको बोलोगे, जो मैग्नेट से नहीं चिपकता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लीड हो गया, ब्रास हो गया। ये सारे क्या हैं, आपके ऐसे पदार्थ हैं जो मैग्नेट से आकर्षित नहीं होते हैं। क्लियर इतना।
चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पर ले ली थी, वैसे ही क्या करेंगे और भी सामान टेबल पे दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, मैग्नेट के पास लेके जाएंगे और आप बताएंगे कि क्या बोलते हैं वो अट्रैक्ट होता है उसके प्रति या नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर वस्तुएँ हैं, पदार्थ जिससे वह बना है और चुंबक के प्रति आकर्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो सबसे पहले है आपका लोहे की कीलें, है ना, लोहे की क्या है, कील है, लोहे की बनी हुई है वो, तो वो क्या आकर्षित होगा चुंबक से, क्योंकि वो लोहे का बना है इसलिए वो क्या होगा, आकर्षित होगा आपका। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, आकर्षित होगा। फिर आता है आपका लकड़ी की तीली, है ना, जैसे माचिस की तीली भी ले लो, वो किसकी बनी हुई है, लकड़ी की। तो लकड़ी क्या होती है आपकी, मैग्नेट से चिपकती नहीं है, तो क्या होगी, आकर्षित नहीं होगी। क्लियर। फिर आता है प्लास्टिक के बटन, क्या होगा आपका, प्लास्टिक के बटन। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लास्टिक का बना हुआ है तो वो आकर्षित क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है। फिर आपका क्या है, ऑल पिन, है ना, क्या है आपका ऑल पिन है, वो क्या बना हुआ है आपका, लोहे का बना हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होगा, होगा आकर्षित आपका होगा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, आपका कॉपर, कॉपर क्या होता है आपका, कॉपर का ही बना हुआ है। कॉपर का कॉइन ले लेते हैं ना, कॉपर का सिक्का ले लेते हैं, वो किसका बना रहेगा आपका, कॉपर का बना रहेगा, क्योंकि वो कॉपर का बना हुआ है तो वो क्या होगा, आकर्षित यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या ले सकते हैं, आपका कोबाल्ट ले सकते हैं, है ना, कोबाल्ट ले सकते हैं। तो कोबाल्ट क्या, कोबाल्ट का क्या लें, कोबाल्ट का क्या लें, नील्स ले लेते हैं। ठीक है, उसके टुकड़े ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, कोबाल्ट का बना होगा, तो कोबाल्ट के बनने की वजह से वो क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए, है ना, ये क्या आपका पेपर पिन है जो आयरन से ही बना हुआ है। ऑल पिन आप ले सकते हो, है ना। यहाँ पर देखिए आपका कॉपर क्या है, नॉन मैग्नेटिक में आ रहा है, मतलब कि वो मैग्नेट से आपका क्या होगा, आकर्षित नहीं होगा। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का क्या है आपका, मशीन चीज़ें बनती हैं, वो क्या होगी आपकी मैग्नेटिक मटेरियल है, जो मेटल से क्या होंगी आपकी, आकर्षित होंगी। ठीक है, तो ये सारणी करने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा आपका क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, कौन सा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। क्लियर। तो लोहे, निकल, कोबाल्ट से बनी वस्तुएं चुंबकीय और आकर्षक होती हैं, इसलिए इन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, मतलब कि वो क्या होगा, चुंबक से आकर्षित हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ, यानी कि मैग्नेटिक मेटल्स बोल सकते हो या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, आपका पारदर्शिता, क्या देखेंगे, पारदर्शिता, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखे होंगे कि अगर मैं क्या करूँगी, आपको खड़े कर दूँ और आपके सामने दीवार रहेगा और बोलूँ कि आप उसके पीछे देखो, तो क्या आपको दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। अगर मैं वही चीज़ क्या करूँ, आपको खड़े कर दूँ और आपके पीछे क्या कर दूँ, ग्लास रख दूँ और बोलूँ कि आप देखिए, है ना, खिड़की लगा रहता है, वो कांच का रहता है, और बोलूँ कि आप उसको देखो, तो आप उसके आर पार देख सकते हो, है ना। तो ये क्या होता है, जिससे आप आर पार देख सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शिता या फिर ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आवश्यक सामग्री लेना है, एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 ग्लास ले लिया, पानी ले लिया, पत्थर ले लिया, तेल लगा सफ़ेद कागज़ ले लिया है। अब उसको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को लेके 1 बाय 1 हमको क्या करना है, देखना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कांच का खाली ग्लास, तो कांच का खाली ग्लास है तो आर पर दिखाई देता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ से बना हुआ है उसका नाम दिया हुआ है, आर पार दिखाई देता है, नहीं देता है, या फिर देगा तो धुंधला दिखाई देगा। आपको क्या करना है, एक एक चीज़ लेना है और उसके बाद क्या करना है, उसको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कांच का खाली ग्लास। तो कांच का जब आप खाली ग्लास लोगे तो वो क्या होता है, आर पार दिखाई देता है ना। आप खुद अभी करके देख सकते हैं कि आप जब खाली देखेंगे तो आर पार आपका क्या होता है, दिखाई देता है, पूरा आपको क्लियर दिखाई दे देगा कि उसके क्या है, पार में क्या है।
फिर हम पानी से भरा कांच का ग्लास, अब वो कांच का ग्लास लेंगे, उसमें पानी भर देंगे, तो पानी भी कर देंगे तो आपको क्या होगा, आर पार दिखाई देगा। ठीक है, क्या होगा, आपको आर पार दिखाई देता है। ठीक है, अगर मैं पत्थर रख दूँ, पत्थर रखने के बाद बोलूँ कि आप उसके पीछे देखिए, तो वो क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, आपको आर पार दिखाई नहीं देगा। फिर अगर हम क्या लेंगे, तेल लगा सफ़ेद कागज़, जिसमें रहता है ना, जैसे समोसा खाते हो फिर न्यूज़पेपर में लपेट के आता है, तो वो कागज़ क्या हो जाता है, कैसे दिखता है, आपका तेल लग जाता है। अब उसमें से आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा, पूरा एकदम क्लियरली दिखाई नहीं देता, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वो आपको कैसे रहेगा, आपका धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर, इतना तो समझ आ गया। तो अब उसको बोलते क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या रहता है, देखो ये जो लाइट है ना, ये आपका क्या है, टॉर्च है यहाँ पास। तो टॉर्च से हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, आपका पारदर्शी, जो कि क्या करता है, लाइट को पूरी तरह से क्या करता है, आर पार जाने दे देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, या तो फिर पारदर्शी बोलते हैं, है ना। ऑल लाइट पासेज थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि क्या हो गया, पानी हो गया, क्या हो गया आपका, पानी हो गया, आपका क्या हो गया, हवा हो गया, आपका क्या हो जाता है, ग्लास हो गया। ये ऐसे चीज़ें हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे पदार्थ है जिसमें आप क्या करोगे, लाइट को ऐसे पास करवाओगे तो वो आर पार दिखाई दे देता है पूरी तरह से, है ना, वो लाइट को पूरा पास कर दे रहा है, इसलिए आपको चीज़ें दिखाई दे देती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। फिर आता है क्या आपका ट्रांसुलेंट, है ना। ट्रांसुलेंट में क्या होता है, ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको क्या करती है, धुंधली दिखाई देती है, जैसे कि क्या हो गया, पेपर विथ ऑयल, है ना, जिसमें क्या रहेगा, एक पेपर लोगे जिसमें तेल लगा हुआ है, वो क्या करती है, सिर्फ आधी लाइट वो क्या करती है, पास करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसुलेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्या, ओपेक। तो ओपेक एक्चुअली में होता क्या है, वो कोई सा भी लाइट को पास करने ही नहीं देता है। एग्जाम्पल क्या है आपका, वुड, कोई सा लकड़ी ले लो, है ना, आप क्या ले सकते हो, आपका स्टोन, पत्थर ले लो, ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो क्या करते हैं, लाइट को पास करते ही नहीं है, वो क्या कर ले रहे हैं, देखो यहाँ पर ऊपर साइड क्या हो रहा है, आपका लाइट पास ही नहीं हो रहा, उसको हम ओपेक बोलते हैं। ट्रांसुलेंट, है ना, ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो क्या करेगा, थोड़ा सा लाइट को पास करने की कोशिश करेगा। धुंधला, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि जब तेल लगा सफ़ेद कागज़ आप लोगे तो आपको चीज़ें धुंधली दिखाई देगी, साफ दिखाई नहीं देगी, है ना, उसको ट्रांसुलेंट बोलते हैं। फिर आता है क्या, ट्रांसपेरेंट। देखो ये पूरा लाइट को ही क्या कर दे रहा है, आपका पार करवा दे रहा है, जिससे आपको हर चीज़ें क्लियर दिखाई देगी। तो वो क्या हो जाएगा, आपका वाटर, एयर, ग्लास, है ना। जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है, उसमें भी क्या है, आपका लेंस लगा हुआ है जो ग्लास का बना हुआ है, तो वो भी क्या कर रहा है, आपका मुझे मेरी लाइट को पूरी पास करवा रहा है, जिससे मुझे क्या होता है, क्लियर दिखाई देता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका ट्रांसपेरेंट का। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ऐसे पदार्थ जिनके आर पर स्पर्श देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जिसके आस पार आप क्लियरली दिखाई दे देगा, वो क्या कहलाएगा, आपका पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, फिर आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, कांच ऐसे पदार्थ हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, ऐसे पदार्थ जिनके आर पर नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, आपको ऐसे पदार्थ जिससे आप आर पार बिल्कुल भी देख नहीं सकते, वो आपका क्या कहलाता है, अपारदर्शी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना। वो आपका एक भी लाइट को पास नहीं करता है, जैसे कि लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, दीवार हो गया, ये सारी क्या हैं, आपकी चीज़ें हैं, है ना। मैं खड़े कर दूं, बोलूँ कि चलो पीछे देखो, आप नहीं देख पाओगे, लाइट पास ही नहीं हो रहा है। लाइट पास नहीं हो रहा है तो आप कैसे देखोगे, क्लियर। फिर आता है क्या, वे पदार्थ जिनके आर पर धुंधला दिखाई देता है अल्प पारदर्शी या भासी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, एक तो पूरा लाइट को पास कर दे रहा है पारदर्शी, वो क्या कर रहा है, लाइट को पास ही नहीं कर रहा है, अपारदर्शी। और कुछ क्या होते हैं जो थोड़े से धुंधला करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका अल्प, क्योंकि वो आधा कर रहे हैं, या फिर पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे
तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच आदि। ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल है? आपका अल्पपारदर्शी के। क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका क्या देखेंगे हम? चालकता। क्या देखेंगे? चालकता, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, कि वो क्या कर रहा है? आपका हीट को, ऊष्मा को पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को एक से दूसरे जगह पार कर रहा है कि नहीं, वो क्या कहलाता है? आपका चालकता कहलाता है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे कैसे? एक्टिविटी करके। ठीक है, तो एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? हम किस में देख रहे हैं? आपका पहले ऊष्मा में देखेंगे ना, कि वो क्या बोलते हैं, कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? ऊष्मा को क्या करता है? कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, एक से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या चाहिए? धातु का बर्तन, बीकर, पानी, एक लकड़ी की छड़ तथा एक धातु का चम्मच, पानी गर्म करने का साधन। ठीक है, तो आपको करना क्या है? यहाँ पर कोई सा बीकर ले सकते हो, बर्तन ले सकते हो, उसमें आपको पानी डाल देना है, फिर उसको गर्म करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हॉट वाटर, तो आपको क्या करना है? उसको गर्म करना है। फिर गर्म करने के बाद क्या करोगे? आप एक वुडन स्टिक, मतलब क्या करोगे? लकड़ी की छड़ ले लेना है, और एक कोई सा भी क्या करना है? मेटल स्पून है ना, जो धातु का बना हुआ है चम्मच, स्टील का बना हो, वो आपको ले लेना है, और फिर कुछ देर बाद के लिए छोड़ देना है। ठीक है, जब आप कुछ देर के लिए छोड़ दोगे, फिर आपको ये जो सिरा जो खुला हुआ है ना, उसको एक एक बार आपको टच करना है। जब आप क्या करोगे? लकड़ी का स्टिक को टच करोगे, तो आप देखोगे कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ उसमें चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जब आप मेटल स्पून को क्या करोगे? टच करोगे, है ना, तो आपको क्या यहाँ पर आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, जिससे हमको पता चलता है जो स्टील है या फिर मेटल है, धातु का बना कुछ भी जो चीज़ रहता है, वो क्या करता है? आपके ऊष्मा को क्या करता है? एक से दूसरे जगह लेना जाने का काम करता है। कैसे? देखो, लकड़ी तो जैसे का वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो हॉट वाटर था वो क्या हो रहा है? जो उसमें है वो क्या हो रहा है? आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है? यहाँ पर से जाते जा रहा है, और ऊपर क्या हो गया? चले गया। तो एक सिरे से वो क्या हो रहा है? दूसरे सिरे तक के वो क्या कर रहा है? ऊष्मा को लेके जा रहा है। तो वो क्या है? आपका ऊष्मा का चालक है। ठीक है, जिसका हम क्या बोलते हैं? हीट कंडक्टिविटी आपका मैटर करता है। क्लियर इतना? देखते हैं, तो इससे जब हम एक्टिविटी करते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है? तो सबसे पहले धातुओं में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है ना। धातु मतलब जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करेंगे? आपके जो ऊष्मा है उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक के लेके चले जाते हैं। इन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने का काम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा का सुचालक या फिर गुड कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कंडक्टर ही खाली बोलेंगे, जो अच्छे से लेके जाएगा उसको गुड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? आपका कंडक्टर कहलाता है। लकड़ी जैसे पदार्थ ऊष्मा का चालन नहीं करते, अतः उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जो क्या करेगा? हीट को, है ना, आपका ऊष्मा को एक से दूसरे जगह नहीं लेके जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कुचालक। कुचालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। क्लियर इतना? जो क्या करेगा? ऊष्मा को एक से दूसरे जगह लेके जाएगा। मेटल रहता है मोस्टली, वो क्या है? आपका सुचालक है। ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे पदार्थ जो आपका क्या करते हैं? ऊष्मा को एक से दूसरे जगह नहीं लेके जाते, उसको हम क्या बोलते हैं? कुचालक, या फिर क्या बोलेंगे? आपका इंसुलेटर बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमने ऊष्मा का चालक देखा था, अब हम किसका देखेंगे? विद्युत चालक, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसको भी हम किससे समझेंगे? अच्छे एक एक्टिविटी से समझेंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए रहेगा? टॉर्च का सेल चाहिए रहेगा, एक हाथ लंबा विद्युत तार चाहिए रहेगा, टॉर्च का बल्ब चाहिए रहेगा। अच्छा, कभी आपने क्या किया? जितने भी आपके वायर्स रहते हैं उसको कभी निकाल के देखा है? जब आप उसको निकाल के देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या है? आपका प्लास्टिक का कोटेड रहता है ना। प्लास्टिक क्या रहता है? कोटेड रहता है। जब आप उसको निकालोगे, छीलोगे, तो आपको पतला धातु का ये इस टाइप का वायर दिखेगा, जो कि मोस्टली क्या रहता है? आपका तांबा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या रहता है? आपका वायर रहता है। चलिए, तो आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें हमने क्या लिया है? एक सेल लिया हुआ है ना। क्या लिया हुआ? सेल लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है? यहाँ पर एक कैप है ना, मेटल का कैप है, और यहाँ पर क्या बना हुआ है? आपका धन चिन्ह बना हुआ है। यहाँ पर आप उसका नीचे देखेंगे, वो क्या है? आपका ऋण
क्या बना हुआ है, ऋण चिन्ह बना हुआ है ना, जिसको हम इसका जो कैप बना रहता है उसको हम मेटल कैप बोलते हैं, और वो क्या रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, धनात्मक टर्मिनल कहलाता है। फिर जो नीचे में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बेस बोलते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, या फिर ऋणात्मक टर्मिनल बोलते हैं। क्लियर इतना। अब हमने क्या किया है, एक वायर लिया और वायर को क्या किया, दोनों तरफ से छील लिया। ये देखो ये वाला आपको दिख रहा है, यहाँ से हमने क्या किया है, उसको छील लिया है, और एक को क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल पे लगाया है। क्लियर। अब यहाँ पर आपको बल्ब दिखाई दे रहा है ना, बल्ब ये वाला दिखाई दे रहा है। बल्ब को हमने क्या किया, इसको अच्छे से इसमें लपेट लिया है। ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, और फिर उसको ये कॉइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिक्का दिया हुआ है, जो कि किसका बना होगा, कोबाल्ट का बना होगा, स्टील का बना होगा, निकल का बना हुआ होगा, कोई सा भी आप उसमें ले सकते हैं। जब आप क्या कर रहे हो, ये दोनों वायर को पॉजिटिव नेगेटिव और ये वाले से टच कर रहे हो, तो ये क्या देखोगे, आपका बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका बल्ब जल जाएगा। ठीक है। अब क्या करोगे, ये जो कॉइन है उसको हटा के आप क्या कर सकते हो, लकड़ी यूज़ कर सकते हो, है ना, और पिन यूज़ कर सकते हो। अलग अलग तरीके के क्या करने आपको चीज़ें लेनी है, प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, रबड़ यूज़ कर सकते हो, और देखना है कि आपका बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। ठीक है। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं, वे पदार्थ जिनमें वे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत के सुचालक, तथा जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। सेम जैसे उष्मा का क्या था, हीट का वो क्या कर रहा था, ट्रांसफ़र कर रहा था, एक से दूसरे सिरे लेके जा रहा था, उसमें हम क्या बोल रहे थे, उष्मा का सुचालक है, नहीं लेके जा रहा था, उष्मा का कुचालक है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, अगर आपका विद्युत को क्या कर रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जा रहा है, तो वो विद्युत का क्या कहलाएगा, सुचालक कहलाएगा। अगर नहीं लेके जा रहा है तो कुचालक कहलाएगा। क्लियर इतना। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। अगर आप क्या करते हो, शुद्ध जल लेते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिल, अगर हम क्या ले रहे हैं, डिस्टिल वाटर ले रहे हैं, अगर उसमें आप क्या कर रहे हो, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्राई कर रहे हो कंडक्ट करने का, तो वो नहीं होता है। ठीक है। अगर हम साधारण पानी लेते हैं, कोई सा भी, जैसे हम टैप वाटर लेते हैं, पीते हैं, वो क्या रहेगा, आपका सुचालक हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या रहते हैं, घुले हुए लवण प्रेजेंट रहते हैं, है ना, सॉल्ट मिला रहता है, मिनरल्स मिला रहता है, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्लियर इतना। देखिए, धातु की टोपी धनात्मक सिरा पॉजिटिव टर्मिनल, तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा नेगेटिव टर्मिनल कहलाती है ना। यहाँ पर हमने देखा था, ये वाला सेल की बात कर रहे हैं, ये क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। क्लियर। विद्युत सेल में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ से सेल में विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है। तो आप जो ये देख रहे हैं ना, विद्युत कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, आपका ये जो सेल लेते हो उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, और वही केमिकल क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिसके वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट होता है, और आपका क्या होता है, बल्ब जल जाता है। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, हमने क्या देखा था, जो टॉर्च, जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी बनाया था, हमने सेल लिया था, छोटा सा टॉर्च बल्ब लिया था। अगर हम वो छोटे से टॉर्च बल्ब को अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये देखो, ये दो ठोक तार लगा हुआ है, तार के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इस टाइप का छोटा पतला तार देखने को मिलेगा। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तंतु, है ना। और ये तंतु क्या रहता है आपका, दो चीज़ों से, यहाँ मोटे मोटे तार से लगा हुआ रहता है। अब इसको यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर मेटल बेस आपको दिखाई दे रहा है, मेटल टिप दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये क्या है आपका मेटल बेस क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहता है, और ये क्या रहता है आपका नेगेटिव टर्मिनल रहता है। ठीक है। तो ये बल्ब के दो टर्मिनल, जैसे सेल के दो टर्मिनल थे ना, यहाँ पर हम देखे थे, जो कैप था वो पॉजिटिव था, ये वाला आपका नेगेटिव था। वैसे ही जब हम बल्ब की बात करते हैं तो ये क्या रहता है आपका पॉजिटिव रहता है, ये वाला आपका क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है। जब आपने क्या किया, ये वाला जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये वाला आपका क्या हुआ है, अच्छे से आपने यहाँ पर उसको तार को लगाया हुआ है ना, यहाँ पर लगाया हुआ है, मतलब कि आप जो ये वायर है उसको बहुत अच्छे से दोनों टर्मिनल में क्या कर रहे हो, बांध रहे हो,
है ना। देखो यहाँ पर ये वाली जगह को क्या कर रहे हो, ये दोनों टर्मिनल है आपका, उसको अच्छे से क्या कर रहे हो आप, इस तरह से उसको घुमा के रखा हुआ है ना। यहाँ पर देखिए दिखा, तो ये क्या हो रहा है आपका, ये जा रहा है नेगेटिव, फिर यहाँ पर क्या है आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस टाइप का बनेगा। ध्यान से देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो आपको कैप दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो जब हम बल्ब की बात करते हैं तो वो कैसा है आपका, बल्ब वाला पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है आपका नेगेटिव, ये पूरा सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव करके, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपका, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, पूरा एक पाथ बन रहा है, सर्किट बन रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिपथ कहते हैं, ठीक है। क्लियर इतना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो आपका हमेशा जो फ्लो रहता है ना करंट का, वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव से किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव। क्लियर इतना, कभी भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पर जाता है। क्लियर इतना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, विसरण पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न, ठीक है। आपने कभी देखा होगा मम्मी अगरबत्ती जलाती है तो अगरबत्ती का धुआं हमेशा क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, जाता रहता है, या फिर कहीं कोने में आपने लगा दिया तो उसकी सुगंध पूरे रूम में फैल जाती है। डीओ यूज़ करते हो, है ना, परफ्यूम डीओ यूज़ करते हो, वो क्या होता है, ऐसे मारते हो तो वो पूरी जगह फैल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डिफ्यूज़न बोलते हैं। अब इसको हम किससे समझेंगे, एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, गिलास चाहिए, पानी चाहिए, स्याही चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए। क्या करेंगे, ग्लास लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, फिर ड्रॉपर के थ्रू क्या करेंगे, ब्लू कलर का इंक डालेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो क्या हो रहा है, पूरी तरह से फैल गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, ठीक है। तो किसी गैस या द्रव में किसी अन्य पदार्थ ठोस, द्रव या गैस के समान रूप से फैल जाने की स्वाभाविक प्रकृति को विसरण करते हैं, ठीक है। चाहे वो गैस पे हो या फिर आपका द्रव हो, ठीक है, कोई सा भी हो, अगर वो किसी अन्य पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो क्या होगा आपका द्रव हो या फिर आपका गैस हो, तीनों। हमने इसमें किसका लिया है, ये वाटर आपका द्रव हो गया, इंक भी क्या हो गया आपका द्रव हो गया, दोनों क्या हो रहे हैं, हम उसमें द्रव में ही क्या कर रहे हैं, द्रव डाल रहे हैं और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, फैलते जा रहा है। उसी को ये जो प्रकृति है ना, एक क्या बोलते हैं, एक पदार्थ में चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, दूसरे पदार्थ में पूरी तरह से फैल जाने को क्या बोलते हैं, हम विसरण कहते हैं। क्लियर इतना, क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो ये हो गया इतना क्लियर, आई होप क्लियर है आपको। किसी पदार्थ की जल में विलयता, चुंबक के प्रति आकर्षक, पारदर्शिता, ऊष्मा एवं विद्युत तथा विसरण के गुण उन्हें अन्य पदार्थों से पृथक करने के लिए आधार प्रदान करते हैं, ठीक है। जितना भी हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है, कि वो जल में घुलता है, नहीं घुलता है, चुंबक के प्रति आकर्षित है, नहीं है, वो क्या बोलते हैं, लाइट को पास करता है, नहीं करता, ऊष्मा और क्या बोलते हैं, विद्युत को क्या बोलते हैं, कंडक्ट करता है ना, मतलब एक से दूसरे सिरे पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता है, कुचालक सुचालक है, ठीक है। विसरण डिफ्यूज़न होता है, नहीं होता, यही सारे गुण हम क्या करते हैं, देखते हैं, कंपेयर करते हैं और दूसरे पदार्थ से उसको अलग करते हैं। जैसे आप प्लास्टिक ही लोगे, है ना, तो प्लास्टिक में आपको ये कुछ गुण देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। वो पानी में विलय होता है, चुंबक के प्रति आकर्षित भी नहीं होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। ऊष्मा एवं विद्युत क्या रहता है, कुचालक है, विसरण उसमें नहीं देखने को मिलता। तो हम उसको ये बेसिस लेके क्या कर सकते हैं, अलग धातु से अलग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर इतना, चलिए अब देखते हैं कि हमने ये चैप्टर से आखिर क्या क्या सीखा, ठीक है। क्या क्या सीखा हमने, सबसे पहले तो सभी वस्तुएं पदार्थों से बनी होती हैं। जितने भी आपकी वस्तुएं हैं, कुर्सी, टेबल, पेन, कॉपी, सारे किससे बने हुए हैं, आपके पदार्थ से बने हुए। पदार्थ क्या होते हैं, जिसका वो क्या करती है, जगह घेरती है, और उस किसी का चीज़ का भार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। सभी पदार्थों का भार होता है तथा वे स्थान घेरते हैं ना। पदार्थ किसको बोलोगे, ऐसे जिसका कुछ भार होता है, वो स्थान घेरती है, उसको हम क्या बोलते हैं,
पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ 3 अवस्था है ना, ठोस, द्रव तथा गैस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे? आपको ठोस में मिल जाएगा, द्रव में मिल जाएगा, गैस अवस्था में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है तथा वे निश्चित स्थान घेरते हैं। और जितने भी आप ठोस पदार्थ ले रहे हो, जैसे कि क्या हो गया आपका पत्थर, तो वो इतना ही जगह कहीं पर भी रखोगे, इतना ही जगह क्या करेगी? आपका निश्चित स्थान को घेरेगी। ठीक है। आकार भी इसका चेंज नहीं होगा, जबकि द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता परंतु वे निश्चित स्थान घेरते हैं। ठीक है। अब द्रव की बात करते हैं, वो उसका आकार निश्चित नहीं होता है ना। आप क्या ले सकते हो? दूसरा क्या कर सकते हो? बर्तन ले सकते हो, उसमें डाल सकते हो। अगर आप 1 लीटर ही पानी ले रहे हो तो वो क्या रहेगा? 1 लीटर ही स्थान घेरेगा, उससे ज़्यादा नहीं घेरेगा। लेकिन वो क्या करोगे? ऐसे डालोगे तो इस शेप में आ जाएगा, ये वाला बर्तन में डालोगे तो इस शेप में आ जाएगा। तो इसका निश्चित आकार नहीं होता है परंतु निश्चित स्थान वो घेरते हैं। क्लियर इतना? नेक्स्ट देखते हैं। गैसों का आकार निश्चित नहीं होता तथा वे उपलब्ध स्थान को घेर लेती हैं, है ना। तो अब क्या है आपका? गैसों का आकार तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जितना भी, जैसे कि अगरबत्ती जला रहे हो तो वो जितना भी कमरा है पूरा उसमें पूरा फैल जाता है। तो वही बोला गया है कि जितना भी उपलब्ध स्थान रहता है वो सारा को क्या कर लेती है? घेर लेती है। कौन घेरती है? गैस। ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में मिलाए जाने पर घुल जाते हैं वे जल में विलय कहलाते हैं। जो जल में घुल जाए वो क्या हो जाएगा? विलय कहलाएंगे, जैसे नींबू का रस, दूध। तथा जो जल में नहीं घुलते जल में अविलय कहलाते हैं। जल में नहीं घुलेंगे वो क्या कहलाएंगे? अविलय कहलाएंगे। जैसे कि क्या हो गया? चॉक पाउडर हो गया आपका, मिट्टी हो गया, ये सारे किसके हैं? आपके अविलय कहलाएंगे। जिन पदार्थों की दूसरी ओर रखी वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, पारदर्शी है ना, जिसको क्या करोगे? आराम से इधर रख दिया मैंने, आप इधर हो, दूसरी तरफ देख ले रहे हो, वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी। जिन पदार्थों के आर पर नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी। नहीं देख पाओगे तो अपारदर्शी। जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है उन्हें अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आधा देख पाओगे तो क्या कहलाएगा आपका? अल्प पारदर्शी कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं, ऊष्मा के चालक, तथा वे पदार्थ जो ऊष्मा का चालन नहीं करते ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। ठीक है। जो क्या कर रहे हैं? आपका एक से दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं? ऊष्मा को ले जाने दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? सुचालक। अभी जस्ट पढ़ा है। और क्या बोलते हैं? जो नहीं ले जा पाते उसको हम क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। क्लियर? वे पदार्थ जिनमें वे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत के सुचालक, तथा जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती विद्युत के कुचालक, है ना, या फिर विद्युत रोधक कहलाते हैं। क्लियर इतना? मतलब कि वो क्या कर रहे हैं? आपका विद्युत को भी एक से दूसरी जगह नहीं लेके जाएगा। जैसे क्या हो गया आपका? वुड है ना, वो क्या करेगा? एक से दूसरे जगह ना वो हीट लेके जाता है ऊष्मा को, ना ही आपका विद्युत लेके जाता है। अब हम मेटल लेते हैं, कोई सा भी अगर हम धातु लेते हैं तो वो क्या करता है? वो आपका ऊष्मा को भी लेके जाता है, आपका विद्युत को भी लेके जाता है। क्लियर इतना? फिर चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थ चुंबकीय पदार्थ तथा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होने वाले पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो क्या करेंगे? चुंबक से क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे, वो क्या है आपको? चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि मेटल, है ना। अचुंबकीय पदार्थ जो क्या रहेंगे? चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते, जैसे कि आपका क्या है? लकड़ियाँ, प्लास्टिक, ये सारे क्या होंगे? आपके अचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। किसी गैस या द्रव में किसी अन्य पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस के स्वाभाविक प्रवृत्ति को विसरण कहते हैं, है ना। मतलब कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में अगर फैल रहा है उसको हम क्या कहलेंगे? विसरण कहलाते हैं। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है। अगर आप कोई सा भी सेल लेते हो उसमें 2 टर्मिनल आपको देखने को मिल जाएगा। एक धनात्मक टर्मिनल कहलाता है, धन चिन्ह रहता है। दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल कहलाता है, जिसमें आपका क्या रहेगा? ये माइनस चिन्ह रहता है। क्लियर इतना? चलिए, इतना तो हमने देख लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, क्या क्या सीखा वो देख लिया। कुछ अभ्यास करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। उपरयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले क्या है? जल वाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था है ना। हम जल वाष्प की बात कर रहे हैं तो वो द्रव है या गैस है या फिर ठोस है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो वो क्या है आपका? जब जल वाष्प की बात करते हैं वो भाप है, तो भाप आपका क्या क्या रहता है? बेसिकली गैस रहता है ना, ऊपर उड़ता है। तो उसका सही उत्तर क्या है आपका?
गैस। तीसरा नंबर, फिर बात देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील है। अब जल में कौन सा नहीं घुलेगा? कपड़े धोने का सोडा घुल जाता है, नमक घुल जाता है, ठीक है, रेत नहीं घुलता है, नीला थोथा घुल जाता है, कॉपर सल्फेट घुल जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? रेत। रेत पानी में आपका क्या होता है? नहीं घुलता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपका क्या है, इनमें से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? कौन सा पदार्थ आपका क्या रहेगा? चुंबक से आकर्षित हो जाएगा। लोहा चिपक जाता है, सोना नहीं चिपकता, निकेल चिपक जाता है, कोबाल्ट क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? सोना। सोना क्या रहता है आपका? चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सोना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है ना, जिससे क्या होगा आपका? विद्युत एक से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। लकड़ी नहीं होता है, प्लास्टिक नहीं होता है, बेकेलाइट नहीं होता है, तांबा होता है ना। जितने भी वायर्स आपके होते हैं वो उसमें क्या लगा रहता है? तांबे का बना रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तांबा। नेक्स्ट देते हैं, इत्र की गंध दूर स्थान कोने में अनुभव की जा सकती है, यह क्रिया है। ठीक है, मतलब कि क्या है, अगर हम इत्र की बात करते, कोई दूसरा लगाया होता है, उसको दूसरे जगह से भी सूंघा जा सकता है। उसका क्या हो सकता है? विसरण, चालकता या फिर घुलनशीलता, अघुलनशीलता। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? विसरण है। क्या है आपका? विसरण। विसरण से क्या होता है आपका? एक से दूसरे जगह, चाहे वो कोई सा भी पदार्थ हो ना, ठोस, द्रव या फिर क्या हो आपका? गैस हो, वो सारा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी पदार्थ घेरते हैं तथा उनमें ब्लैंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? स्थान को घेरते हैं तथा उसमें क्या होता है? भार होता है। क्लियर इतना? सूखी पत्तियाँ विद्युत की, अगर आपको सूखी पत्तियाँ दे दी जाएंगी तो उसमें क्या होता है? वो एक से ट्रांसफ़र करेगी कि नहीं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी कुचालक, है ना। मतलब कि वो विद्युत को एक से दूसरी जगह नहीं लेके जाएगी, तो वो विद्युत की क्या कहलाएगी? कुचालक कहलाएगी। कांच से आर पर देखा जा सकता है, अतः यह पारदर्शी, क्योंकि आप क्या कर सक रहे हो? एक से दूसरे जगह देख सकते हो, तो इसको पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, कचरे के ढेर से निकलती दुर्गंध का अनुभव दूर से ही हो जाता है, क्योंकि गैस वायु में ब्लैंक होती है। क्या होती है आपका? जस्ट पढ़ा है, विसरण होती है। क्लियर। फिर देखते हैं, ठंड के दिनों में स्वेटर पहना जाता है, क्योंकि स्वेटर तथा वस्त्र के बीच की हवा उष्मा की ब्लैंक होती है। क्या होती है? कुचालक होती है। आप देखे होंगे ठंडी में आप स्वेटर क्यों पहनते हैं? ठीक है, स्वेटर इसलिए पहना जाता है कि उसमें क्या हो गया, आपका जो हवा है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है ना। जैसे कि आप 2 कपड़े पहन रहे हो, 2 कपड़े पहनोगे तो क्या, जो आपका बॉडी हीट रहता है वो क्या होता है? हवा में फंस जाता है। और हवा क्या रहता है? आपका कुचालक है, वो उष्मा को क्या करता है? बाहर नहीं निकलने देता। और इसी वजह से आपको क्या होती है? ठंड में भी क्या लगेगी आपको? थोड़ी सी गर्मी का एहसास होता है। तो यहाँ पास क्या है आपका? जो हवा है वो उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। यहीं पास आपका क्या होता है? अभ्यास भी ख़त्म और ये चैप्टर भी ख़त्म। आई होप कि आपको इसमें से कोई सा भी डाउट नहीं है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।